नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज हम आ चुके बीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर। रिक्रूटमेंट बीएसएफ की वेबसाइट है उसके ऊपर। और आप सबको पता है कि बीएसएफ क्या चीज़ है। बीएसएफ वो चीज़ है साथियों जो इंडियन आर्मी के पास इंडिया के जो यूथ है उसको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली फोर्स बन चुकी है। जब इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली आती थी भाई साहब, जगह जगह गांव-गांव में ये माहौल होता था कि भर्ती आ चुकी है। इसी प्रकार अब जब बीएसएफ की भर्ती आ रही ना, तो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में ये माहौल है कि बीएसएफ की भर्ती आ चुकी है। क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल दो, चाहे पहले सुरक्षा पंक्ति बोल दो, जो सबसे कठिन काम और सबसे बेहतरीन काम को अंजाम देती है वो है बीएसएफ। और उसी बीएसएफ में एक एचसीएम की भर्ती आई थी, एसएमटी वर्कशॉप की भर्ती आई थी, वाटर विंग की भर्ती आई थी, एयर विंग की भर्ती आई थी, आपके पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आई थी, वेटरनरी स्टाफ की भर्ती आई थी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भर्ती आई थी। लगभग ऐसे माने तो 9 भर्तियाँ आई थी। सबसे बड़ी फोर्स है, 9 भर्तियाँ एग्जाम्स कंडक्ट को लेकर बच्चे भी इंतजार में हैं और पता नहीं बीएसएफ भी क्या कर रही है। पर जिस तरीके से बीएसएफ की वेबसाइट पर नोटिस का अपडेट होना और जिस तरीके से नोटिस को वापस उठा लेना, ये किन बात की ओर संकेत करता है और कब क्या इसकी एग्जाम्स हो सकती है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बता दूँ आपको, यदि जीके के आपको टॉप 2000 क्वेश्चन, जीके के टॉप 2000 क्वेश्चन आपको लेने हैं तो वो ओनली फॉर मिल रहे हैं 49 रुपये में। टॉप 2000 क्वेश्चन 49 रुपये में आपको दे रहा हूँ, जो कि हर बार रिपीट होते हैं और मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं। ये वो तो आप ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। इन नंबरों पे आपको कॉन्टेक्ट करना है 90 24 65 47 85। जीके के टॉप 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है, नोटिस आपका आ गया बीएसएफ की वेबसाइट पर, सब कुछ हो गया, फिर नोटिस को इन्होंने वापस भी उठा लिया। क्या कारण रहे होंगे ऐसे बीएसएफ के कि नोटिस क्यों उठाया गया, या टेक्निकल रीजन की वजह से आपके नोटिस अपडेट हो गया, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और कब तक क्या इसके एग्जाम्स हो सकते हैं, देखो साथियों। पहली बात तो एग्जाम्स जो आपका एसएससी जीडी की जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है कंपनी, वो एग्जाम्स बीएसएफ, एचसीएम, एसएमटी वर्कशॉप, वाटर विंग का एग्जाम्स कंडक्ट करा सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीएसएफ की जो अभी पिछली बार 2023 में भर्ती हुई थी ना, उसकी एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराई थी और बढ़िया पेपर कराया था। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका घटिया था। जिस तरीके से सिलेबस आपका बीएसएफ ने जारी किया था, उसी सिलेबस के ऊपर उन्होंने पेपर करा दिया था। अब बीएसएफ खुद एग्जाम्स कराने को लेकर क्यों उत्सुक नहीं है वो तो वो जाने, पर बीएसएफ खुद भी इसका एग्जाम्स करा सकते हैं, क्योंकि इतने दिन बीएसएफ ने खुद ने एग्जाम्स कराए हैं ऑफलाइन, पर उसमें थोड़ा सा क्या फर्जीवाड़े का ज़्यादा सिस्टम रहता है, तो वो चक्कर पड़ जाता है। मैं बात करूं यहाँ पर, देखो नोटिस आपका यहाँ पर अपडेट हुआ था। मीडिया के अंदर सेक्शन के अंदर जाता हूँ, मैं अनाउंसमेंट के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं अनाउंसमेंट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपका नोटिस आ गया था। यहाँ पर कमांडेंट जनरल रिक्रूटमेंट रूल, और यहाँ पर आपका नोटिस आ गया था 22/4/2026 का यहाँ पर अपडेट हुआ था, ठीक है। पर अभी आपका नोटिस उठा लिया गया है, किसी प्रकार का कोई नोटिस यहाँ पर नहीं है। ओनली फॉर जो नोटिस है वो आपका रिक्रूटमेंट रूल चेंज है, उसी के नोटिस है। अब नोटिस क्यों आ गए, बहुत सारे बोलेंगे गलती से अपलोड हो गया। भाई साहब, इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी फोर्स है, इसमें कोई ये तो है नहीं कि हर कोई लोल्लू पोल्लू बेटा है जो आपका गलती से अपडेट कर देगा। यहाँ पर वो चीज़, वो इंसान बैठे हैं बीएसएफ की वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, टॉप यहाँ पर जो वेबसाइट रहे वो आपके बैठे हैं, तो गलती से तो अपलोड। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे एग्जाम्स का नोटिस कर रहे हो और वो नोटिस अपडेट हो गया, वो हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि वो नोटिस कुछ नहीं है और गलती से अपडेट होता है, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ तो अपडेट होना है, तभी उन्होंने नोटिस अपडेट किया, पर उन्होंने नोटिस को वापस हटा लिया। अब मैं बताऊं आपको एग्जाम्स कब तक हो सकती है। देखो, एग्जाम्स की बात करूँ, 9 वैकेंसी है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होगी। तो जहाँ तक अनुमान है ना, वो आपका 9 से 18 मई के बीच में जीडी का एग्जाम्स में नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडी के एग्जाम में 9 दिन का गैप लगा है, वरना जीडी के एग्जाम में कभी गैप नहीं लगता। क्योंकि जीडी के एग्जाम में 9 दिन का गैप का मतलब है कि जो लास्ट दिन बच्चे के एग्जाम्स है ना, उनको कम से कम 1.5 महीना मिलना। क्योंकि एग्जाम्स आपके 28 तारीख से चालू हो रही हैं, 30 मई से 1 महीने का टाइम मिल जाएगा उसको, और वो कंटिन्यू टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में रुक जाए, वो 1 महीने का टाइम मिल गया। पर ये बता दूं मैं आपको, जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक चांस है, 9 से 18 मई के बीच में एग्जाम्स होगी ना, तो एडमिट कार्ड आपको बता दूं
2 से 3 मई को लगभग देखने को मिल जाएंगे। और यही यदि 9 मई से 18 मई के बीच में एग्जाम्स नहीं होगी तो एडमिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे चुनाव में ड्यूटी है, वो है। चुनाव में ड्यूटी ये नहीं है कि पूरी फोर्स कर रही है, पूरी फोर्स को उठा के एक साथ चुनाव में ड्यूटी नहीं भेजते साथियों, ये बात आप ध्यान रखना। फोर्स में चुनाव में ड्यूटी में आपके एक सेंटर में कितने कांस्टेबल चाहिए? 2 कांस्टेबल आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक हेड कांस्टेबल, 4 बंदे एग्जाम्स करा सकते हैं बीएसएफ की। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि ये जो एग्जाम्स कराने वाली वो कंपनी है, कंपनी अपने टेंडर के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को लेगी, वो तो कराएगी एग्जाम्स। तो ये तो है नहीं कि वो कराएगा, तो ये अपने दिमाग में रखो, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट एक बात और बोल रहे थे कि एग्जाम्स तो ये हो गया, शिफ्ट में देखो, शिफ्ट की बात करूँ तो अलग अलग जो आपकी भर्ती है ना, अलग अलग नोटिफिकेशन का अलग अलग एग्जाम्स होगा। हाँ, हो सकता है इसके अंदर ट्रेड्समैन और RORM की एग्जाम्स को जोड़ने के चक्कर में ये वैकेंसीज का जो एग्जाम्स है वो और लेट हो सकता है, वो बात अलग है। हाँ, इसके अंदर RORM या जो आपके ट्रेड्समैन है उसकी एग्जाम्स को जोड़ने के चक्कर में, वो बात मेरे को अभी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म होते हुए आपको बता दूंगा कि हाँ इसकी एग्जाम्स भी हो सकती है क्या, ठीक है ना साथियों। बाकी इसका एग्जाम से जब भी होगा, जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा बीएसएफ वेबसाइट आएगा, सबसे पहले आपको अपडेट देने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि अब मुझे अपडेट मिलती रहे, मैं आपको बेहतरीन जानकारी देता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। जय हिंद साथियों।